हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूमेरिकल्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो पहले पढ़ाया था आपको इससे पहले लेक्चर के अंदर कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल, और आज दोबारा क्या करा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसका दोबारा प्रैक्टिस करा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कह रहा है बच्चों आपसे कि दो इक्वल पॉइंट चार्ज आपके पास भाई, दो, एक पॉजिटिव का ये भी पॉजिटिव का। ठीक है, दोनों के दोनों थर्ड चार्ज से बेटा मीट कर रहे हैं, ये थर्ड चार्ज से मीट कर रहे हैं, ये प्लस प्लस पता है आपको। इधर कौन सा चार्ज है आपका 3 माइक्रो कूलम्ब्स। सही है, मान लिया भाई। फिगर के अनुसार इस डायग्राम के अकॉर्डिंग फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी है किस पॉइंट के ऊपर, 3 माइक्रो कूलम्ब चार्ज के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों आपको पता है कि ये 3 दे रखा है, ये आपका 4 है, तो ये कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम में 5 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट करोगे तो 25 को कितना हो गया आपका 5। तो आपको पता है सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ के अंदर बेटा इसके अंदर कंपोनेंट बनाना। कंपोनेंट कैसे बनते हैं बच्चों, ये प्लस क्या करेगा आपका, प्लस प्लस क्या करता है भाई आपका रिपेल, प्लस प्लस इस तरफ लेट फोर्स नंबर F1, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इस तरफ F2। ठीक है, ये आपका प्लस प्लस बाहर की तरफ हो जाएगा, तो इस तरफ ये एक्स एक्सिस लेट, ये आपका थीटा है तो ये भी आपका थीटा, ये भी आपका थीटा, ये आपका चार्ज है 3 माइक्रो कूलम्ब्स चार्ज आपका। अब बच्चों एक काम करो, अगर ये थीटा है तो ऊपर क्या होगा, जैसे मान लो ये थीटा आ गया, तो अगर कंपोनेंट लेते हैं हम, जैसे मान लो भाई इस तरफ कौन सा फोर्स है F1, इस तरफ F2, तो जिस तरफ एंगल आता है उस तरफ तो कोस होता है, जिस तरफ एंगल नहीं आता वो साइन कंपोनेंट होता है। ये पहले हमने पढ़ चुका है वेक्टर में। तो अब बात करते हैं बच्चों F1 की। फोर्स नंबर F1 कैसे आएगा भाई, फोर्स नंबर F1 आएगा आपका K कांस्टेंट Q1, ठीक है बच्चों, Q2 अपॉन में R का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये सोल्व करोगे, K की वैल्यू कितनी होती है 9 10 की पावर 9, 3 2 6, 10 की पावर 12 अपॉन में 25। इसको जब बच्चों सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2.1 के अप्रोक्स 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन। क्या आएगा बच्चों 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन। कर लेना इसको, यही आएगा। ये तो आपका F1 ये आया है। अब F2 को कैलकुलेट करो, वही चार्ज सेम ये है, वही चार्ज सेम ये है आपका, तो प्लस प्लस क्या कर देगा इसको रिपेल कर देगा, तो रिपेल करते ही सेम एज ये आएगा, जितना आपका F1 उतना आपका F2 हो जाएगा। आपको पता है सेम चार्ज है, सेम रेडियस है, तो ठीक है, तो सेम फोर्स एक्सर्ट होगा यहाँ पे, प्लस प्लस बाहर प्लस प्लस बाहर। अब कंपोनेंट के हिसाब से देखो यहाँ पे कौन सा बनेगा, ये आपका F2, तो बच्चों ये भी क्या होगा F2 भाई, ये भी क्या होगा आपका F2। अगर एंगल आ गया तो कोस फंक्शन, एंगल नहीं आया तो साइन फंक्शन, क्योंकि कोस किसका है F2 F2 F2, इस तरफ F1 और इस तरफ भी F1, इस तरफ एंगल नहीं आया तो साइन थीटा, इस तरफ कोस थीटा। हमें पता है ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है बच्चों उतना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट सो कैंसिल आउट। इसको क्या कर देंगे हम कैंसिल आउट। और दो फोर्स F1 और F2 दोनों सेम फोर्स है, सेम डायरेक्शन के अंदर है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन होते हैं तो उसको हम ऐड कर देते हैं, तो रिजल्टेंट जो इस पॉइंट का जो फोर्स आएगा इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो नेट फोर्स का मतलब जो टोटल पूछा गया है यहाँ पे, फाइंड द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस तरफ मिलेगी, तो इसको दोनों को ऐड करो, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, दोनों सेम है F1 F2, तो 2 F1 cos थीटा, 2 का 2, F1 कितना है बच्चों 2.1 10 की पावर माइनस का 3। कोस क्या होता है कोस देखो बच्चों, कोस एंगल मान लो यहाँ पे है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, तो पंडित बद्री, बेस क्या है इसमें, बेस आपका 4 और एच कितना है 5, 4/5, 4/5 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका न्यूटन। इसको आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो बच्चों। ठीक है, कोस कैसे लिया बच्चों, यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, 4/5 दोनों में सेम आएगा आपका। ठीक है, तो ये नेट फोर्स है। डायरेक्शन किसकी तरफ है बच्चों बताओ, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस इसकी तरफ, अलोंग C2x, अलोंग C2x की तरफ है। ये बच्चों ध्यान रखना, जितना ऊपर का फोर्स उतना कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी तरफ है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, इंपॉर्टेंट, करके देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की।
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, मान लो ये कह रहे हैं आपके पास रोड है, इस पूरी रोड पे पॉजिटिव चार्ज है क्यू, ठीक है मान लिया, और इसकी डिस्टेंस क्या है रोड की आपकी एल, और फार अवे पे बहुत दूरी के ऊपर आपका चार्ज प्लेस कर दिया बच्चों यहाँ पे क्यू, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है ए, तो इस रोड के ऊपर कितना नेट फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहे हैं आपसे कि इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, तो ये पूछ रहे हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है आपका कि सबसे पहले जहाँ से पी पॉइंट से इस रोड पे बिल्कुल स्मॉल चार्ज काटो, बिल्कुल छोटा छोटा चार्ज। जैसे मान लो बच्चों हम तोड़ देते हैं इसको ए ऐसे, बिल्कुल छोटा सा चार्ज, स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े करते 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 कंप्लीट पहुंच जाएंगे, छोटा सा सिंपल चार्ज तोड़ो, इसका नाम रख दो इसका डी क्यू। क्या रख देते बच्चों, नाम रखो इसका क्या, डी क्यू। तो इसका क्या नाम रख दिया हमने, इसका नाम रख दिया डी क्यू। कितनी डिस्टेंस पे, हमने एक्स डिस्टेंस पे इस पे हमने एक छोटा सा चार्ज काटा डी क्यू, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितनी होगी डी एक्स, ये तो डिस्टेंस है इसकी, और स्मॉल की छोटा सा हिस्सा इस बड़े की क्या है डी एक्स। ठीक है, चार्ज एक तो ये हो गया, एक चार्ज भाई ये हो गया, इस पे आप कूलम्ब लॉ लगाओ, तो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 जो काटा रोड पे टी क्यू अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता है लीनियर क्या नाम है, रोड पे कौन सी डेंसिटी लगती है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों भाई, लंबाई से कनेक्टेड है टॉपिक, तो टोटल चार्ज बटे में लेंथ इज इक्वल टू छोटा सा चार्ज स्मॉल पार्ट बिल्कुल डी क्यू, और अपॉन में डिस्टेंस छोटी सी लेट ले लेते हैं बेटा डी एक्स। ठीक है, वही जो डी अगर एक्स है तो डी एक्स, वाई है तो डी वाई जरूर लेना, ये ऐसे मत करना यहाँ पे वाई ले लो यहाँ पे डी एक्स ले लो, नहीं बेटा, अगर आपकी ये डिस्टेंस x है तो डी एक्स स्मॉल पार्ट इसका छोटा सा हिस्सा। ठीक है, अब डी क्यू की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल गुणा में डी एक्स हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट ऊपर करो, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में एल डी एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी हमने भाई डायरेक्ट उठा के। दोबारा देखो के का के ठीक है, क्यू का क्यू, डी क्यू एक्स का स्क्वायर सही है, डी क्यू की वैल्यू क्यू अपॉन में एल डी एक्स बिल्कुल ठीक है भाई। तो एफ इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल, ये प्लस का है तो ऊपर आके माइनस का मल्टीप्लाई में डी एक्स। चेंज टू डिस्प्लेसमेंट, और आगे है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यह डिस्टेंस स्मॉल छोटी सी दूरी, तो इसका क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो हायर लिमिट, और ये क्या हो जाएगी आपकी लोअर लिमिट, तो एल प्लस ए अपॉन में ए, ये तो हायर और ये आपकी लोअर ए, तो करो इसका इंटीग्रेशन, एफ का एफ के क्यू अपॉन में एल। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन का देखो रूल्स क्या होता है, पावर में एक जोड़ो, माइनस का 2 प्लस का 1 भाई, पावर में एक जोड़ो कितना बच गया, माइनस का 2 प्लस का 1, और जो आपका ऊपर आया है उसी से भाग कर दो। आ गया बच्चों समझने, भाग का मतलब डिवाइड कर दो, पावर में एक ऐड करना, जो आपका आंसर आता है उसी से डिवाइड। हायर लिमिट यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, लोअर यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब क्या बच गया, -1 माइनस पावर यहाँ पे आ जाएगी, तो एफ इज इक्वल टू माइनस का के क्यू ठीक है, एक्स इनवर्स एल प्लस ए। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका। ठीक है, और अपॉन में ये क्या आ जाएगा एल। ठीक है भाई, अच्छी बात है ये। ठीक है, माइनस का आ गया। अब इसको, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू अपॉन में एल 1 अपॉन एक्स एल प्लस ए। तो एफ इज इक्वल टू के क्यू माइनस का अपॉन में एल 1। लिमिट पुट कैसे करते हैं बच्चों, हायर तो यहाँ पे करते हैं, फिर माइनस, लोअर के लिए माइनस लगाते हैं, माइनस का ए, तो करो पुट एल प्लस का ए माइनस का ए। अब माइनस को ले लो, इसको आगे लिख लो, इसको पीछे, के क्यू अपॉन में एल 1 ए माइनस एल प्लस ए। अब इनका एलसीएम ले लो, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू एल ए एल प्लस ए। तो ये ए से गया कैंसिल, ए एल प्लस ए, माइनस से माइनस गया, ये एल से एल कटेगा, तो एफ का फॉर्मूला के क्यू एल प्लस ए और ए। ठीक है बच्चों, ये आपका न्यूमेरिकल्स नंबर 2।
यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ध्यान से। अगर इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, पावर में एक ऐड करके जो आया उसी से डिवाइड कर देंगे। अब कह रहे हो सर ये तो बहुत बड़ा मेथड है, कोई शॉर्टकट ट्रिक होगी। बिल्कुल ट्रिक है भाई, शॉर्टकट बच्चों एमसीक्यू के लिए अप्लाई करना, नहीं तो ऐसे सोल्व करके आना। एमसीक्यू के लिए अप्लाई कैसे करोगे, इसकी ट्रिक क्या है कि आपको पता है कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो F इजकल टू के, Q1 कौन सा मान सकते हो, ये भी या ये भी। Q1 मान लेते हैं ये, ठीक है भाई। Q2 Q, R का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैथ में कि R मल्टीप्लाई में R एक डिस्टेंस तो बड़ी कंप्लीट और एक डिस्टेंस छोटी, तो पहले तो बड़ी ले लो L प्लस ए मल्टीप्लाई में छोटी डिस्टेंस ए, बिल्कुल वही आंसर सेम है। ये बेटा ट्रिक इसकी कैसे उड़ाना है आपको कि ये क्वेश्चन, अगर शॉर्टकट ट्रिक से, एक तो बड़ी लेंथ L, क्योंकि R का स्क्वायर का मतलब क्या होता है R मल्टीप्लाई में R, तो एक तो बेटा बड़ी डिस्टेंस लार्जर डिस्टेंस और एक स्मॉल डिस्टेंस। ये स्मॉल तो ये ली है, बड़ी ये ली है R, ठीक है। एमसीक्यू के अंदर आए तभी ये अप्लाई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। देखो नेक्स्ट है बच्चों इक्विलिब्रियम, कि एमसीक्यू के अंदर इक्विलिब्रियम के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों ओनली एमसीक्यू के अंदर आ सकते हैं आपके। इक्विलिब्रियम का आपसे इससे पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने पढ़ा दिया था कि पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स का क्या आना, जीरो आना, उसे क्या बोलते हैं आप, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर कैसे आएगा कि भाई आपके पास एक चार्ज है क्यू कैपिटल, यहाँ पे भी क्यू है और मिड पॉइंट पे रख दिया माइनस क्यू, तो बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, स्टेबल का मतलब होता है अगर जैसे मान लो आपका चार्ज है यहाँ पे प्लस का, जैसे मान लो ये प्लस, इसको थोड़ा सा मूव कराओ इस तरफ, तो इस प्लस को थोड़ा सा इस तरफ मूव कराया तो ये प्लस को क्या कर देगा, रिपेल, रिपेल करने के बाद इसको वापस भेज देगा। अब पता है रिपेल क्या करेगा आपस, रिपेल इसको वापस भेज देगा, तो यहाँ पे थोड़ा मूव कराया तो वापस भेज देगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि जहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल चले वहाँ पे वापस पहुँच जाए, उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये तो बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल का मतलब इस चार्ज को अगर थोड़ा सा मूव कराते हैं तो ये वाला चार्ज इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये चार्ज इसको अपनी तरफ चिपका लेता है तो अनस्टेबल, अगर वापस भेजता है तो स्टेबल, ठीक है। और कितने चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे, एक प्लस प्लस ये है ना, दोनों तरफ सेम है, तो ये आपका दो चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा बताओ बच्चों, ये आपका प्लस ये आपका प्लस, दो चार्ज इक्विलिब्रियम में, ठीक है भाई। ये माइनस को थोड़ा इस तरफ मूव कराओ तो ये प्लस का ये माइनस को इसको चिपका लेगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले का आंसर क्या है बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, लिख देना यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर ये प्लस इस प्लस को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, रिपेल करते क्या है वापस आ जाएगा, तो ये क्या है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है ये आपका स्टेबल, और कितने चार्ज इक्विलिब्रियम में, दो, प्लस प्लस ये दोनों इक्विलिब्रियम में दो चार्ज। तीसरा ये माइनस और बच्चों ये मिड पे रखा हुआ है बिल्कुल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव को इस तरफ मूव कराएंगे तो अट्रैक्शन करेगा, अपने तरफ से चिपका लेगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये माइनस माइनस इसको रिपेल कर देगा, तो क्या है आपका बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, सिंपल सी बात है। कितने चार्ज है, ये भी दो चार्ज इक्विलिब्रियम में। तो बेटा लास्ट के दो क्वेश्चन है बच्चों, एक प्लस प्लस, यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको, वो देखते हैं क्या आएगी, क्योंकि इसमें तीनों चार्ज ही आपके क्या आएंगे, ये चार्ज जो आएगा आपका ये अगर प्लस का है तो ये 100% माइनस का आना चाहिए, क्योंकि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में, तो वो चार्ज कैलकुलेट करते ही चार्ज आएगा क्या, क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो देखो बच्चों मान लो ये कह रहा है आपसे ये प्लस और ये मान लेते हैं क्यू, बीच की रेडियस मान लेते हैं आर बच्चों, तो ये कितनी होगी r/2, ये भी क्या होगी r/2। तो एक फोर्स तो इनका लगाओ, ठीक है, और एक फोर्स इसका लगाओ, ये प्लस प्लस को क्या कर देगा, एक इस तरफ, एक ये प्लस प्लस इस तरफ कर देगा। कैसे, डायरेक्शन जरूर देखना, प्लस प्लस इस तरफ रिपेल, और ये प्लस इस प्लस को इस तरफ खींच देगा, ठीक है। तो एक इस पे लगाओ एक इस पे लगाओ, तो लगाओ F1 लगा रहे हैं इसका के क्यू का होल, के Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर प्लस इक्वल टू, सॉरी क्योंकि प्लस का लगा लो, ये तो F1 था, ये F2 दूसरा लगा लो, के Q1 Q2 अपॉन इसका स्क्वायर करो, आर का स्क्वायर, दो दूनी चार ऊपर चला गया,
बराबर किसको होता है 0। इक्वल अपोजिट को नेट फोर्स आपका 0 है। के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, ठीक है बच्चों। और आपका आर का स्क्वायर से आर का, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस का 4 क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस का क्यू बाई 4। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना चार्ज होता है माइनस का क्यू बाई 4, तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा माइनस का क्यू बाई 4 प्लस, और ये माइनस का इस तरफ खींचेगा तो क्या करते हैं इसको वापिस रिपेल करते हैं, तो ये क्यू है भाई, ये भी क्यू है, आ तो ये है क्यू का क्यू बाई 4, मतलब कि बहुत कम, ठीक है, चौथाई हिस्सा आ रहा है। अगर ये 100% है तो ये कितना है 25%। तो ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में, ये भी पूछ सकता है कि कितने चार्ज इक्विलिब्रियम में, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में। ध्यान देना, पहला ये दूसरा ये तीसरा, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ठीक है बच्चों। अगर ये कहता है यहाँ पे माइनस आ जाए तो ये कितना आएगा, अगर ये बच्चों माइनस का है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर ये आपका माइनस है ये तो कितना आएगा प्लस का क्यू बाई 4 ही आएगा, क्या आएगा प्लस का क्यू बाई 4। ध्यान देना बच्चा, अगर यहाँ पे माइनस माइनस है तो कितना आएगा प्लस का क्यू बाई 4, क्योंकि हमेशा ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तीन चार्ज इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। स्टेबल का मतलब बता दिया, अनस्टेबल का मतलब बता दिया, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में बता दिया, कितना आंसर आएगा, अगर ये प्लस का है तो माइनस क्यू बाई 4, अगर माइनस का है तो प्लस का क्यू बाई 4, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों कि ये कह रहा है आपके पास दो चार्जेस है प्रोटॉन, मतलब एक क्यू रेडियस आर है, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है भाई, मान लिया, ठीक है। फिर दो, एक मास ऑफ प्रोटॉन एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीच की सेपरेटेड रेडियस आर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो क्या आएगा, ये आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो बच्चों क्या आएगा बताओ, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, के Q1 Q2 अपॉन में आर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बच्चों, जी m1 m2 मास ऑफ प्रोटॉन भाई मल्टीप्लाई में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में आर का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आर से आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन में ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर जी एम पी मल्टीप्लाई में एम ई, तो इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है बताएं आपको, 9 प्लस मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर अपॉन जी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10 पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई में मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1.6 10 की पावर माइनस 27 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10 की पावर माइनस 31। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी कैलकुलेशन आती है, सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले बेटा बच्चों पावर को सोल्व करो, कोशिश क्या करो पावर को सोल्व करना। जैसे मान लो कुछ मैं करके दिखाता हूँ, कुछ आप करना 9 10 की पावर 9, देखो इसको सोल्व करो, पहले ब्रैकेट को 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 पावर कितना हो जाएगा 38, ठीक है। ये तो पावर को सोल्व कर लो, माइनस का इन दोनों को इकट्ठा कर लो, ठीक है, और फिर ये तीनों इकट्ठा कर लो, और फिर वैसे जो डेसिमल है उसको खोल लेना। बड़ी कैलकुलेशन को ऐसे करते हैं बच्चे, 10 की पावर माइनस की 11, ठीक है, माइनस के 27 ये हो गए आपके, और माइनस के 31, एक इकट्ठा कर दिया ये 1.6 मल्टीप्लाई 9.11, इसको आप कर सकते हो कैलकुलेट, ठीक है बच्चों। सबसे पहले पावर को किया करो ऐसा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों आपके पास ए पॉइंट है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। ए पे चार्ज है क्यू, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों। बी पे चार्ज है क्यू, और सी बिल्कुल न्यूट्रल है, सी क्या है न्यूट्रल है, और ए का कॉन्टेक्ट हुआ सी से, ए का कॉन्टेक्ट हुआ सी से, और सी का कॉन्टेक्ट हुआ बी से, तो इस पे न्यू फोर्सेस क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका। नया फोर्स जो कैलकुलेट होगा, रेडियस सेम है तो नया फोर्स क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो इस पे चार्ज क्यू और इस पे ये कॉन्टेक्ट करता है इससे, तो एक टॉपिक पढ़ाया था चार्जिंग बाई इंडक्शन, क्यू प्लस का 0/2 कितना चार्ज हो गया इस पे भाई, क्यू बाई 2, ये कॉन्टेक्ट किया इससे, तो इस पे चार्ज कितना है क्यू बाई 2 प्लस इस पे कितना है क्यू, कितनी टर्म आ गई भाई 1 2 2 से इसको डिवाइड कर दो, इनका एलसीएम ले लो, ऊपर 2 और ये भी 2, ये तो 2 नीचे आ गया, कितना हो जाएगा 3 क्यू, तो 3 क्यू अपॉन 4,
ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, लगा दो कूलम्ब्स लॉ, फोर्स प्रोपोर्शनल। पहला चार्ज क्या है, Q/2, दूसरा चार्ज क्या है 3Q/4, तो फोर्स प्रोपोर्शनल 3Q का स्क्वायर को छोड़ दो क्योंकि उसमें आ जाएगा कैलकुलेट में, 4 2 जा 8 टाइम्स, मतलब पहले वाले फोर्स से 3/8 टाइम्स ज़्यादा है। क्या है ये, ज़्यादा है मैक्सिमम। बच्चों ध्यान देना, ये इसको कांटेक्ट करता है, फिर इसका जो चार्ज है इससे चार्जिंग बाई, आपको पढ़ाया था कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे करते हैं उसका ये। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं बच्चों कि आपके पास दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2, ठीक है बच्चों, Q1 और Q2, और ये फोर्स ऑफ एयर है, एयर में रखा हुआ फोर्स 10 न्यूटन है, रेडियस आपकी सेपरेटेड आ रहा है, मान लिया भाई फोर्स कितना, मान लिया 10 एयर के अंदर, और दूसरा है ऑयल के अंदर, फोर्स ऑफ ऑयल मीडियम के अंदर, नहीं पता कितना है, कैलकुलेट करना है। चार्ज तो बच्चों सेम है, रेडियस भी सेम है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K = 10। सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, अब ये समझाओ भाई। देखो आपको पता है, हम बच्चों कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको वो एक और नाम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन R से भी करते हैं। देखो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एयर के ऊपर, सिंपल फ्री स्पेस का, कि कांस्टेंट मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फोर्स ऑफ फ्री स्पेस होता है बच्चों, ये आपने पढ़ चुका है। ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि जो फोर्स लगाया है वो फ्री स्पेस में है, सही है बिल्कुल भाई। फिर फोर्स ऑफ मीडियम, मीडियम के अंदर ये डिग्री हट जाती है जिसको एप्सिलॉन बोलते हैं खाली, चार्ज सेम Q1 Q2/R का होल स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे आपको, एब्सोल्यूट बच्चों परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या बोलेंगे इसको, मीडियम, ठीक है, फोर्स ऑफ मीडियम। अब दोनों को कैलकुलेट करो बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइड सेकंड से वी गेट, मतलब इसको इससे भाग कर रहे हैं, भाग डिवाइड, तो इससे ये कैंसिल, 1/4 पाई से ये गया। अब बच्चों ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, कई बच्चों को पता नहीं चलता कौन सा ऊपर डिवाइड करो भाई। फोर्स ये फ्री स्पेस का, ये मीडियम का = एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, बराबर किसका आएगा बच्चों, के। व्हाट इज के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट = एप्सिलॉन R भी बोलते इसको, रिलेटिव परमेबिलिटी, सॉरी परमिटिविटी, परमेबिलिटी तो म्यू नॉट हो जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, एक म्यू नॉट आता है बच्चों आगे, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये बच्चों आपका फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो भाई। क्या, फोर्स जो एयर का है कितना है बच्चों 10 मान लिया भाई, ठीक है, मीडियम का नहीं पता, जो ऑयल है ऑयल, और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू आपकी 10, तो फोर्स ऑफ मीडियम क्या आएगा बच्चों 10/10 बराबर 1 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ ऑयल पे कितना फोर्स इज एक्सर्ट है 10 न्यूटन, क्या है आपका 10 न्यूटन, 10 न्यूटन ये अप्लाई है, ठीक है बच्चों। ये टॉपिक भी हो गया आपका और ये आपका न्यूमेरिकल भी हो गया, ठीक है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या कह सकते हो, द रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड फ्री स्पेस, मतलब मीडियम का और जो फ्री स्पेस का जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और बच्चों कोई यूनिट नहीं होती इसकी, नो कांस्टेंट है, नो यूनिट और नो डायमेंशनल फॉर्मूला, नो डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है। और एक बात और याद रखना यहाँ पे, तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू बच्चों के, कई वैल्यू फिक्स भी होती है, के की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है मेटल की, इन्फिनिटी, पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू में, और वाटर की होती है 81, क्या होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 81, और एयर की बच्चों होती है, ये होती है वाटर की, एयर की 1.006 के अप्रोक्स होती है, एयर 1 याद रखना बस, ठीक है। तो ये आपकी एयर की होती है, ठीक है, मेटल की याद रखना, और बाकी आपको गिवन में दे सकते हैं, ठीक है।
ये टॉपिक है बेटा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, के से रिप्रेजेंट करो या एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका इसी में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो वैसे देखी जाए तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक प्रकार से नेट फोर्सेस होता है कि ज़्यादा फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो ज़्यादा फोर्स के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन मिल जाती है हमें। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है बच्चों नेट फोर्स। जैसे फोर्स नंबर पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस डॉट 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 एफ एन, इसका मतलब तो नेट फोर्स, कुल फोर्स। और इसका एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस, एल्जेब्रिक मतलब इसको ऐड करते जा रहे हैं। जैसे मान लो हमने किया था स्क्वायर के ऊपर कि भाई पहले रिजल्टेंट निकालो फिर डायगोनल, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो उनको ऐड कर देते हैं। तो दो फोर्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या है वो एक प्रकार से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सभी में लग सकता है। अगर आपका फोर्स निकालना है तो फोर्स में भी, अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन में भी, वेलोसिटी में निकालना है तो वेलोसिटी में भी, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी। ठीक है, हर एक चीज में एड अप होता चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड में, पोटेंशियल में है तो पोटेंशियल में भी, हर एक चीज में मतलब टोटल फोर्स का ऐड होना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्योंकि हम फोर्स पढ़ रहे हैं, पहले आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी E1 E2 E3 डॉट 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 ये। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये नेट फोर्स, ये एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है बच्चों आपका कि कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या समानताएं हैं और डिसिमिलरिटीज है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, सिमिलरिटीज क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो, किसका, कूलम्ब्स लॉ का। तो भाई कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, कि Q1 Q2 अपॉन में R का होल स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स का G M1 M2 बटे R का होल स्क्वायर। तो सिमिलरिटीज क्या क्या है बच्चों, सिमिलरिटीज सबसे फर्स्ट क्या है आपकी, कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, कि फोर्स इनवर्सली टू R का होल स्क्वायर, कि जितना फोर्स ज़्यादा होगा उतनी रेडियस कम मिलेगी। कि दोनों के दोनों ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, सॉरी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, सही बात है भाई। दूसरा सेंट्रल फोर्स होते हैं भाई, दोनों के दोनों सेंटर से लगते हैं। तीसरा लाइन ज्वाइनिंग फोर्स है, ये लाइन ज्वाइनिंग फोर्स। ठीक है, चौथा बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स है। सर ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो पाथ पे डिपेंड ना करे, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे। ठीक है, पांचवा पॉइंट, ये दोनों के दोनों वैक्यूम पे ऑपरेट होते हैं। ठीक है, दे आर ऑपरेट्स टू वैक्यूम, वैक्यूम में ऑपरेट होते हैं मतलब लगते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी सिमिलरिटीज। डिसिमिलरिटीज क्या है भाई, इससे बिल्कुल डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है बच्चों आपका, ये मान के चलो कि सबसे पहले कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है ओनली। और जो आपका कूलम्ब्स लॉ होता है, और वो दोनों होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स भी और रिपल्सिव फोर्स भी, दोनों का काम करता है ये। ठीक है, दोनों का काम करता है। तीसरी डिफरेंट बात क्या है, डिसिमिलरिटीज, कूलम्ब्स लॉ तो ग्रेटर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर होता है, वीक फोर्स इन नेचर, मतलब अपने नेचर से वीक होता है ये। ठीक है ना, क्या होता है, वीक होता है ये। ठीक है, क्या होता है आपका, वीक, कमजोर होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें डिसिमिलरिटीज की, ये पॉइंट चार्ज पे वैलिड होता है और ये पॉइंट मास पे वैलिड होता है। पॉइंट चार्ज पे वैलिड कूलम्ब्स लॉ होता है और ये आपका पॉइंट मास पे वैलिड होता है। ठीक है बच्चों, ये है इसकी डिसिमिलरिटीज। और तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या बताया था आपको, सबसे ट्रिक बताई थी आपको, क्या थी बच्चों, सहवाग। सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इससे कमजोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कूलम्ब्स लॉ, इससे कमजोर वीक न्यूक्लियर, सबसे कमजोर क्या होता है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट इसके दो क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है बच्चों आपके 2 क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ के। ये कह रहा है बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 3.2 10⁻⁻15 मीटर इन द एयर। कि भाई मान लो आपका अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों, 2 हीलियम के पावर 4 को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जिसपे कितना चार्ज होता है 2 क्यू। एक क्यू में कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। दोनों ही सेम है, ठीक है। ये 2 पार्टिकल्स है, एक की वैल्यू इतनी होती है बच्चों, बीच की रेडियस ये है। कूलम्ब्स लॉ पूछता है क्वेश्चन का, आसान क्वेश्चन है कि Q1 Q2 अपॉन R का होल स्क्वायर। तो F इक्वल टू K की वैल्यू 9 10 की पावर 9 पहला चार्ज, 2 10 की पावर -19 का स्क्वायर अपॉन में R कितना है बच्चों 3.2 10 की पावर -15 का स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 90 न्यूटन्स आपका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। बस आपको ये पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बाकी इजी क्वेश्चन था। अल्फा का मतलब होता है कि हीलियम स्कैटम, जिसमें 2 प्रोटॉन, मास कितने होते हैं 4। तो 2 चार्ज, एक के 2 का तो 2 क्यों की वैल्यू कितनी होती है भाई 1.6 10 की पावर 19 कूलम्ब्स, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स है, ईच हैविंग मास 5 ग्राम है। मान लिया भाई 2 पार्टिकल्स है आपका, ठीक है, मान लिया। तो इस पे टोटल चार्ज कितना है 10 की पावर 7, इस पे भी 10 की पावर 7। बीच की रेडियस क्या है सेपरेटेड दूरी 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। मीटर बना दिया बच्चों, मान लिया भाई, ठीक है। 10 की पावर 7 स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऑन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल विद ए सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। मतलब ये टेबल मान लो 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस मान लो कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड टेबल। मान लो ये कह रहा है आपकी ये टेबल, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल, पार्टिकल्स का और जो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल टेबल है उसका सेम म्यू है। म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सेम है तो वो म्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करना है फाइंड आउट, कि म्यू फाइंड आउट करना है, दोनों का सेम है। फ्रिक्शन यहाँ पर ना द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल्स का और टेबल का दोनों का सेम है, तो इसका म्यू फाइंड करना है। तो आपको बता दिया बच्चों, देखो आपको पता है अगर किसी चीज का वेट दे रखा है, मास दे रखा है, तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ आती है और ऊपर की तरफ क्या लगता है नॉर्मल रिएक्शन, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ वेट। तो आपको पता है R बराबर किसका होगा mg के, +1 में पढ़ लिया, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में भाई, कि जितना ऊपर की तरफ फोर्स नॉर्मल रिएक्शन उतना नीचे की तरफ फोर्स चाहिए भाई। 2 चार्ज है, रेडियस है, कूलम्ब्स लॉ लगाओ, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। एक फोर्स क्या होता है बच्चों जो इन पे लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपका +1 क्लास में क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू बोलते हैं जिसको, और मल्टीप्लाई में R। F की वैल्यू ये होती है म्यू इक्वल टू म्यू R। म्यू का मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, R का मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो K कितना है 9 10 की पावर 9। दोनों चार्ज कितना है बच्चों 10 की पावर -7 का स्क्वायर, सेम है। रेडियस कितनी है 10, मतलब 0.1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। म्यू नहीं पता, R किसके बराबर होता है mg। मास कितना है 5 ग्राम की किलो बनाओ 10 की पावर -3, या तो अपॉन में 1000 करो या मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया भाई R, ठीक है। R का फॉर्मूला मास लिखते हैं। ग्रेविटी क्या लोगे, ग्रेविटी 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 9.8। कुछ भी नहीं देता है तो 9.8 ही रखते हैं। ऐसे 10 रख लो यहाँ पे, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो बेटा म्यू क्या होगा बच्चों 9 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, जितना कैलकुलेट करते हैं हम ये करते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको नीचे की तरफ लेकर आओ, ये 5 10 की पावर -3 9.8 और 0.1 का स्क्वायर। बच्चों इसकी यूनिट नहीं होती, देखो ये टर्म ऊपर है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में नीचे की तरफ आ गई और 0.1 का स्क्वायर। इसकी कोई यूनिट नहीं होती बच्चों, जो भी आंसर आएगा बच्चों इसकी यूनिट मत लिखना, क्योंकि म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। और कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं ये, R बराबर, देखो थोड़ा रिपीट करा रहा हूँ, कि मान लो आपका एक बॉक्स है जिसका मास m है, तो नीचे की तरफ हमेशा बच्चों वेट होता है, वेट का मतलब mg, तो ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। इसको R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, या N से। N का मतलब भी नॉर्मल रिएक्शन और R का मतलब भी नॉर्मल
रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, इनकी आप अच्छे से बढ़िया प्रैक्टिस करना, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए आपकी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सर होता क्या है, कैसे जनरेट होती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कैसी होती है, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।